दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा हर्बल नुस्खा लेकर के आई हूँ। ये नुस्खा आपके गंदे पीले दांतों को चमकदार बनाएगा, दांतों की सड़न को रोकेगा। अगर आपके दांत में कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो मुंह के बदबू का भी ये इलाज करेगा, यानी कि मुंह की बदबू को ये ख़त्म करेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके मसूड़ों में सूजन वगैरह स्वेलिंग वगैरह है तो वो भी आपकी सही हो जाएगी। कहने का मतलब है दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जड़ से ख़त्म होगी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है फिटकरी, जो कि आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये में आराम से मिल जाएगी। फिटकरी यानी कि एलम। फिटकरी का एक छोटा सा डेला लीजिए आप, और इसको एक गरम बर्तन में डालिए, यानी कि तवे पर या कढ़ाई में किसी बर्तन में डालिए, और आप देखेंगे ये फिटकरी अपने आप से पूरी पिघल जाएगी। इस फिटकरी को हम शुद्ध कर रहे हैं। वैसे तो आप वैसे ही इसका पाउडर बना करके ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है, इस तरीके से इसको हम गर्म कर लेते हैं तो ये अच्छे से ये पिस जाता है बिल्कुल बारीक, क्योंकि इसको हम अपने दांतों में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो फिटकरी होती है ये आपके दांतों को बिल्कुल क्लीन करेगा, यानी कि क्लींजर की तरीके से काम करेगा। आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, चमकदार कर देगा। दांतों के बीच में जिसके कालापन वगैरह होता है वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटकरी अच्छे से पिघल चुका है, और ये जब पिघल जाता है तो अच्छे से जम भी जाता है। जब ये पिघल कर जम जाए तो आप समझिए फिटकरी आपकी अच्छे से भुन करके तैयार हो गई है। अब इस फिटकरी को ले करके आपको क्या करना है, इसको पीस लेना है, एक बारीक पाउडर बनाना है। मैं यहाँ पर इमाम दस्ते में बना रही हूँ, यानी कि खल्लड़ में बना रही हूँ। आपके पास में मिक्सी के जार में डालिए, उसमें बना लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी हो। इसका पाउडर आपको बनाना है, तो आपको इसका पाउडर बिल्कुल बारीक बनाना है। आप चाहें तो इसे कपड़े से छान लीजिए, लेकिन जब इस तरीके से अगर आप गर्म कर लेंगे, टिगला लेंगे इसको, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, इसमें कोई भी कड़ वगैरह ना रह जाए, काफ़ी बारीक पीसना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर को, इस फिटकरी के पाउडर को डालना है एक कटोरी में। तो ये देखिए पूरा 1 चम्मच पाउडर बन करके तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल भी यानी कि इसमें एक भी कड़ नहीं है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। ये आपके दांतों की सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा। आप सभी लोग जानते हैं जो फिटकरी होता है ये क्लींजर का काम करता है और बदबू को भी ख़त्म करता है। यहाँ पे जो दूसरी सामग्री ली है, यानी कि 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लिया है, तो 1 चम्मच लेना है आपको बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग सोडा आपके दांतों में जो कालापन है, जो पीलापन है, उसको ये बिल्कुल क्लीन करता है, यानी कि बिल्कुल ब्लीच कर देगा, और मुंह की बदबू वगैरह को आपकी ख़त्म करेंगे, आपके यानी कि ख़त्म करेगा। और आपके सांसों, यानी सांसों में जो बदबू आती है ना, उसमें खुशबू आएगी। कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ खाते हैं और दांतों में फंस जाता है, तो वही सड़न पैदा करता है खाना जो फंसा हुआ है, और उसी की वजह से हमारे सांसों में बदबू आने लगती है। तो जब ये सड़न को ही ख़त्म कर देगा तो बदबू फिर कहाँ से आएगी। तो अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने ले लिया है बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच हमने ले लिया है सेंधा नमक, यानी कि जो व्रत वाला नमक होता है, तो वो सेंधा नमक आपको लेना है 1 चम्मच। बराबर बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा पाउडर बना करके दिखाया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा सा इस तरीके से पाउडर बना करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह में कभी भी बदबू ना आए, आपके दांत पीले नहीं पड़े, आपके दांत हमेशा चमकते रहें, दमकते रहें, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। और ये वाला जो मंजन बन करके तैयार हुआ है, इसको आप बना करके किसी डिब्बी में रख लीजिए। अब यहाँ पर बात करें तो आप इसमें कुछ हर्बल चीज़ें और मिला सकते हैं, जैसे कि लौंग का पाउडर, जैसे कि नीम का पाउडर, जैसे कि पेपरमेंट का पाउडर। लौंग का पाउडर जो आपके दांतों में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनको भी ख़त्म करता है, और साथ ही साथ आपके मुंह को बिल्कुल फ्रेश रखेगा। नीम का पाउडर आप सभी लोग जानते हैं एंटीबायोटिक की तरीके से काम करेगा। अगर आपके दांत में सड़न है, कीड़ा लगा हुआ है, या आपके दांतों में दर्द हो रहा है, या फिर आपके दांतों में बैक्टीरिया वगैरह हो चुके हैं, तो उन सभी को ये करेगा ख़त्म, यानी कि हर तरीके के इन्फेक्शन को दूर रखेगा। अब यहाँ पे बात करें पेपरमेंट भी बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए। एक तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सांस होती है उसमें एक तो ये अच्छी खुशबू आती है, दूसरा हमारे दांतों को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। अगर आपको पानी ठंडा गर्म लगता है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब है दांतों से जुड़ी सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। अब आप चाहें तो इसमें इन सभी पाउडर को मिला लीजिए, अगर नहीं भी मिलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही इसको बना लीजिए, तो यही सबसे अच्छा है ना। आप चाहें तो मिला लें और ना चाहें तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही काफ़ी है।
चलिए अब यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है, किसी भी एयर टाइट डिब्बी में बना करके इस मंजन को रख लीजिए। ये जो मंजन मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, आपके दांतों को ये हमेशा क्लीन रखेगा। जैसे कि काफ़ी लोगों के आपने देखा होगा दांतों के साइडों में काफ़ी कालापन आ जाता है, पीलापन हो जाता है, तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म करके, सारा पीलापन को ख़त्म करके ये दांतों को चमकदार बनाएगा। अब यहाँ पे बात करें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप जब अपने दांतों में जो रेगुलर टूथपेस्ट करते हैं, पहले तो अपने दांतों में पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में रात में सोने से पहले जो आप पेस्ट करते होंगे ना, तो उस पेस्ट को करने के बाद में आपको बस कुछ नहीं करना है, ब्रश लीजिए, ब्रश को पानी में गीला कर लें। गीला किस लिए? क्योंकि ये जो पाउडर है अच्छे से चिपक सके इसमें, ठीक है। आप चाहे तो इस पेस्ट को इस पाउडर को आप अपने पेस्ट में भी मिला करके यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने दांतों में। तो नियम से आप जब टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट कर लीजिए, अपना ब्रश कर लीजिए और उसके बाद में इस पाउडर को ब्रश में लगाइए और अपने दांतों में करीबन 2 से 3 मिनट तक इससे करिए मसाज, यानी कि दांतों में पूरे में लगाइए। आप चाहें तो ब्रश से करिएगा या फिर आप चाहें तो उंगली की मदद से भी आप मंजन कर सकते हैं दांतों में। पहले के ज़माने में उंगली से ही होता था, किसी के पास में ब्रश नहीं होते थे, और इसी ब्रश की वजह से क्या होता है कि, चलिए छोड़िए, आपको क्या करना है, आप चाहे तो उंगली से करें या फिर ब्रश से कर लीजिए। आप देखना आपके दांत हमेशा क्लीन रहेगी। आपकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊं, बदबूदार सांसें, किसी किसी की बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। क्योंकि दांतों की सड़न ही ख़त्म हो जाएगी तो सांसें भी अच्छी तरोताज़ा सांसें निकलेंगी, आप भी तरोताज़ा महसूस करोगे। तो इस तरीके से हफ्ते में 3 बार करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब।